So you can go through the previous lectures also from the channel, है ना. ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है ना बच्चों. ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन करो, है ना. To this question now. Using a certain concave mirror, the magnification is found to be 4 times as great when the object was 25 centimeter from the mirror as it was with the object at 40 centimeter from the mirror. The image being real in each case. इमेज जो है वो दोनों केस में रियल है. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो इस केस में मिरर का फोकल लेंथ फाइंड आउट करो. ट्वेंटी सेंटीमीटर में मैग्निफिकेशन 40 सेंटीमीटर का मैग्निफिकेशन से 4 टाइम्स ज्यादा है. अच्छा, 25 सेंटीमीटर का मैग्निफिकेशन 40 टाइम्स 40 सेंटीमीटर का 4 टाइम्स ज्यादा है. मैग्निफिकेशन इन द सेकंड केस, मान लो आई कैन से दैट M2 बाय M1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4 और M2 इज इक्वल टू M4 टाइम्स M1 और M2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स M1. मतलब ये तुम्हारे लिए मैं क्लू दे रहा हूं, है ना. M2 क्या है? M2 क्या है? मैग्निफिकेशन with object distance, magnification with object distance 25 सेंटीमीटर. M1 क्या है? मैग्निफिकेशन with object distance 40 सेंटीमीटर. सबसे बढ़िया बात बोलूं मैं, आर यू यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और उसमें व्हाट यू आर डूइंग इज ना 1 मान लो v1 माइनस 1/-40 इज इक्वल टू 1/f. आर यू यूजिंग दिस फॉर्मूला? तुम अगर ऐसे यूज कर रहे हो देन डोंट डू इट, है ना. ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा. डोंट डू दिस वे, है ना. डोंट डू दिस वे. क्यों? बिकॉज हमें तो मतलब मैग्निफिकेशन का रेशियो पता है ना. तो मैग्निफिकेशन का बेसिकली ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के टर्म्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना. सपोज आई विल मल्टीप्लाई u. अगर मैं u मल्टीप्लाई कर लूंगा तो u बाय v माइनस 1 इज इक्वल टू u बाय f. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, है ना. सो मल्टीप्लाई u ऑन बोथ साइड्स, है ना. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, है ना, दोनों साइड में u मल्टीप्लाई कर लो तो, है ना, व्हाट यू विल गेट. ओके वेरी गुड, है ना. व्हाट यू विल गेट इज u बाय v माइनस 1 इज इक्वल टू u बाय f, ठीक है ना. तो फिर इंप्लाइज यहां से मुझे मिलेगा क्या? यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे मिलेगा एक और चीज, है ना. आई विल फाइंड वन मोर थिंग हियर, दैट इज u बाय v इज इक्वल टू u बाय f प्लस 1, है ना. इंप्लाइज, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये प्लस प्लस है, सॉरी सॉरी, प्लस है ना. तो u बाय f माइनस 1, है ना. implies I can say that u by v is equal to u minus f by f. Implies I can say that v by u is equal to f by u minus f. तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v by u, that is equal to minus f by u minus f. Implies मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या आ रहा है? दैट इज इक्वल टू f by f माइनस u, है ना. यहाँ पे तुमको बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया ना बच्चों,
समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? यहाँ पे तुम्हारे पास है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना? तुम्हें आंसर निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से फोकल लेंथ है ना? तो मैग्निफिकेशन को कन्वर्ट कर लो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। सिंपली कन्वर्ट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन एंड यूज इट। तो इससे तुम्हारा काम थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। m इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू, है ना? इफ यू तुम अगर डायरेक्टली 1/v माइनस 1 प्लस 1/e इक्वल टू 1/f यूज करो, 2 बार यूज करोगे, है ना? पहली बार का मैग्निफिकेशन निकालोगे, दूसरी बार का निकालोगे, फिर रेशियो लोगे, है ना? तो एक ही बात है कि यही चीज आएगा, मतलब यही फॉर्मूला को अल्टीमेटली तुम यूज करने जा रहे हो फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला को यूज कर लो, है ना? तो डायरेक्टली इसी फॉर्मूला को यूज कर लो, ठीक है ना? तो मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ पे m1 इज मैग्निफिकेशन विथ 40 सेंटीमीटर, तो m1 क्या होगा, m1 इज इक्वल टू f बाय f, है ना, माइनस u। u क्या है, u इज इक्वल टू 40, तो इसको माइनस 40 यूज करो, है ना? और m2 क्या है, m2 अगेन इज इक्वल टू f बाय f माइनस माइनस 25। समझ में आ रहा है? तो m2 बाय m1 क्या है, 4 है ना? कैन यू मूव टू द नेक्स्ट पेज डियर स्टूडेंट्स? तो m1 क्या है, m1 इज इक्वल टू f बाय f प्लस 40, m2 इज इक्वल टू f बाय f प्लस 25, है ना? now we know that m2 is equal to 4 times m1 implies f by f plus 25 is equal to 4 times of f by f plus 40, ठीक है ना? तो f कैंसिल, तो यहां से मुझे मिला implies f plus 40, है ना, is equal to 4 times of f plus 25, है ना? f plus 40 is equal to 4 times of f plus 25 implies यहाँ पे क्या आ रहा है, 4f minus f, 3f, 3f is equal to कितना आया यहाँ पे, 3f is equal to हाँ क्या, माइनस 4, अच्छा 3f is equal to 40 minus 100 implies 3f कितना आ रहा है, 3f is equal to minus 60 implies f is equal to minus 20 centimeters. So focal length of mirror, ये थोड़ा इजी प्रोसेस था ना? है ना, minus 20 centimeters. You know the right way of solving the problems, है ना? If you know the, है ना, correct way of solving the problems, अगर तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के करेक्ट वे पता है ना, तो वहां से तुम जल्दी से सॉल्व कर पाओगे ना। सेम प्रॉब्लम को, है ना, बी केयरफुल, अगर सेम प्रॉब्लम को तुम ऐसे करते 1/v1 माइनस 1/-40, है ना, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना? तो एक तो यहाँ पे एक इक्वेशन आता 1/v1 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/f, वही चीज में जाते तुम वापस, है ना? तो फिर, है ना, फिर उसके बाद क्या होता कि मतलब v1 निकालते, यहाँ से तुम v1 निकालते इक्वल टू समथिंग, ठीक है ना? फिर, है ना, m1 क्या लेते, v1 बाय माइनस ऑफ v1 बाय, है ना, u1 को क्या लेते, u1 को लेते माइनस 40, ठीक है ना? तो m1 इतना आ जाता। फिर m2 के लिए क्या करते, 1/v2 माइनस 1 बाय, सॉरी आई मीन यहाँ पे तो प्लस होता ना, प्लस होता तो, है ना, प्लस होता तो हाँ माइनस 1/40, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है अगेन 1/v2 प्लस 1/u माइनस 25 इक्वल टू अगेन 1/f, तो इम्प्लाइज 1/v2 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/f। फिर यहाँ से v2 निकालते हैं फोकल लेंथ के टर्म्स में, फिर यहाँ पे m2 निकालते हैं, है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस v2 बाय माइनस 25, है ना, दैट इज इक्वल टू v2 बाय 25।
फिर है ना इन दोनों का रेशियो लेते हैं ना, m2/m1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक ही बात होता, यू वुड एनीवेज रीच दिस इक्वेशन, है ना। लेकिन हम है ना मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से डायरेक्टली इक्वेशन हमारे पास आ गया, मतलब रेशियो आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्टली पहुंच गए। इज इट क्लियर, है ना। सो देयर आर है ना टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। सही सही मेथड ले लें पहले से ही, तो टाइम टेकन कम रहता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज लाइक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर तुमको सही तरीका मिल गया तो जल्दी से होगा, नहीं तो है ना फंसे रहो, करते रहो, है ना। इट्स है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो है ना समवॉट लाइक है ना अपना जो डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर है मैथ्स में, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वैसे ही है। तरीका मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो बैठे रहो। ठीक है ना, लेकिन करेक्ट तरीका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। A thief is driving away on a road in a car with a velocity of 20 meters per second. Police jeep is chasing him, which is sighted by thief in his rear view mirror, which is a convex mirror of focal length 10 meter. He observes that the image of the jeep is moving towards him with a velocity of 1 centimeter per second. If the magnification of the mirror for the jeep at that time is 1/10, find. है ना, first point is the actual speed of the jeep. Next, the rate at which the magnification is changing. Assume that police jeep is on the axis of the mirror. Speed का है ना चोर है, ठीक है ना, he is driving away on a road in a car with velocity of 20 meter per second. वो तो कार में जा रहा है ना, कितने वेलोसिटी में जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में जा रहा है ना। The thief है ना, who is driving away on a road in a car with velocity of 20 meter per second, है ना। Police jeep is chasing him, which is sighted by thief in his rear view mirror, which is convex mirror of focal length 10 meter. पुलिस जीप का तो कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ ना 10 मीटर, है ना। साइटेड बाय थिफ है ना। अच्छा अच्छा, इन इज रियर व्यू मिरर, मतलब है ना अभी पुलिस जीप को ये देख रहा है चोर अपने मतलब मिरर से, रियर व्यू मिरर से, वो कन्वेक्स मिरर है उसमें देख रहा है ना। और उसका 10 मीटर लेंथ है, मतलब फोकल लेंथ उसका ना, वो कन्वेक्स मिरर का, चोर का जो गाड़ी है उसका फोकल लेंथ जो है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 10 मीटर है। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जीप जो है ना उसके ओर आ रहा है, मतलब जीप इज कमिंग टुवर्ड्स हिम विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ द जीप है ना विथ रेस्पेक्ट टू, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ जीप। बेसिकली यहाँ पे क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द जीप विथ रेस्पेक्ट टू द थीफ, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू थीफ्स कार इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर फॉर द जीप एट दैट टाइम इज 1/10। उस इंस्टेंट में मैग्निफिकेशन कितना, 1/10 है। एक्चुअल स्पीड ऑफ जीप क्या है, देखो इसका जो एक्चुअल तरीका है ना, मतलब इसका जो रिक्वायर्ड थ्योरी है मैं इसी प्रॉब्लम में ही बता देता हूँ, रिक्वायर्ड थ्योरी, है ना। I haven't told you about the required theory of this. इसका रिक्वायर्ड थ्योरी जो है, मान लो हमें पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला। Suppose I differentiate this with respect to time, d by dt. I'll differentiate both left hand side as well as right hand side with respect to time, है ना। d by dt 1/v plus 1/u equal to 1/f. That implies, है ना, v to the power -1, so -1 into v to the power -2 into dv upon dt, है ना। फिर -1 into u to the power -2 into du upon dt, ठीक है ना, is equal to -1 into f to the power -2 into df upon dt. फोकल लेंथ तो लेकिन कांस्टेंट है ना मिरर का, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा 0। implies, है ना, I can say that 1/v square dv upon dt plus 1/u square dv upon dt, ये हो जाएगा 0, है ना। इसका मतलब है I can say that implies
अच्छा यहाँ पे है ना du अपॉन dt, dt dt कैंसिल कर दो, implies है ना, I can say that dv upon v square is equal to minus du upon u square. समझ में आ रहा है ना? So that implies I can say that again, dv upon du है ना, वेलोसिटी ये जो dv upon du है ना, dv upon du is equal to minus of v square. अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ना dv upon dt ना, dt को कैंसिल नहीं करो, फंस जाएंगे, ठीक है ना? dv अपॉन dt ये हुआ du अपॉन dt, ठीक है ना? तो इसको हम ऐसे में ले सकते हैं ना, implies I can say that dv upon dt is equal to minus of v square upon u square into du upon dt. तो इसका मतलब है dv upon dt है ना is equal to minus m square du upon dt. समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा यहां तक समझ में आया बच्चों? प्यारे बच्चों जल्दी बोलो, यस सर। सब लोग बोलो, सबको समझ में आया? ये हमारे क्लास में कौन नहीं आया आज? अरे सोहन कहाँ गया? सोहन, प्रियतोष, कॉल सोहन प्लीज। ओके सर। चिन्मय को भी कॉल करो। अरे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है, इतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है ना जेईई मेन पर्सपेक्टिव से, क्या पता, ठीक है ना, अगर तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट आ गया लेकिन उसमें ना तुमने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिया तो परसेंटाइल पूरा ऊपर है ना। इजी वाला पेपर है, इजी वाले पेपर में 250 नहीं स्कोर किए, ठीक है ना, तब भी परसेंटाइल अच्छा नहीं आएगा। डिफिकल्ट पेपर 160-70 स्कोर कर लो, है ना, 99 परसेंटाइल आ जाएगा, 170 अबव। मॉडरेट पेपर स्कोर अबव 200, तब जाके आएगा 99 परसेंटाइल या फिर 190 अबव, ठीक है ना। सो dv अपॉन dt आ रहा है माइनस एम स्क्वायर, ये मैग्निफिकेशन है ना, v बाई यू मैग्निफिकेशन है, तो v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर क्या होगा, माइनस एम स्क्वायर होगा इंटू du अपॉन dt। so dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू du अपॉन dt। वेल v क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना बच्चों। अरे v इमेज डिस्टेंस है ना, और u क्या है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और u क्या है, u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है ना। अच्छा या तो इमेज डिस्टेंस है या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आर बोथ ऑफ देम मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या दोनों जो है हम लेते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या बच्चों? हाँ, when we take image distance as well as object distance with respect to mirror, है ना, तो फिर dv by dt क्या होगा, velocity of image with respect to mirror। dv by dt क्या होगा, velocity of, जब डिस्टेंस ही विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लेते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी होगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ना। तो यहां पे आई कैन से दैट dv by dt is velocity of image with respect to mirror, that is equal to minus m square
into velocity of object with respect to mirror, है कि नहीं? velocity of image with respect to mirror क्या होगा? that is equal to minus m square into velocity of object with respect to mirror. समझ में आया ना? अच्छा, he observes that the image of the jeep is moving towards him with a velocity of 1 centimeter per second. तो मान लो इसको मैं, है ना, अच्छा, a thief is driving away on a road, ठीक है ना, with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड. उसका वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है thief का. Police jeep is chasing him with which is sighted by thief in his rear view mirror, which is a convex mirror of focal length 10 meter. He observes that the image is moving towards him with a speed of 1 centimeter per second. Magnification of the mirror for the jeep at that time is 1/10. है ना? मैग्निफिकेशन जीप के लिए क्या है? 1/10 है. अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो बनेगा तो वर्चुअल इमेज, है ना? कन्वेक्स मिरर में हमेशा बनता है वर्चुअल इमेज, है ना? वैसे मैंने मिरर का पॉसिबिलिटीज तुमको, है ना, मतलब बताया नहीं है, बट बेसिकली कन्वेक्स मिरर में हमेशा बनता है वर्चुअल इमेज. 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना? ठीक है ना? अब मैग्निफिकेशन क्या है? 1/10 है. ठीक है ना? Magnification is 1/10. Magnification of the mirror for the jeep at that time is 1/10. Then find. ठीक है ना? अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है कि ना मैग्निफिकेशन जो है वो 1/10 है. तो implies I can say that अगर v मल्टीप्लाई कर लूंगा 1 प्लस v बाई यू, 1 प्लस v बाई यू, अच्छा नहीं तो ऐसे लेते ना, मान लो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है? माइनस v बाई यू है. व्हाट इज बेसिकली मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, अच्छा पहले तो मैं ना कन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना लेता हूँ. तो कन्वेक्स मिरर में बेसिकली क्या होगा बच्चों? कन्वेक्स मिरर में बेसिकली जो है उसका जो फोकल लेंथ है ना, कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो होगा पॉजिटिव, है ना? क्योंकि कोई भी रे ऐसे आएगा तो फोकल लेंथ जो है वी मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना? तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव. फोकल लेंथ जो है ऑफ कन्वेक्स मिरर is always positive. कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है ना? तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है? 1/10. ना मैग्निफिकेशन क्या है? माइनस v बाई यू है. implies 1/10 is equal to minus v by u. implies v कितना होगा? v is equal to, है ना, माइनस u by 10, है ना? implies v is equal to minus u by 10. ठीक है ना? तो आई कैन से इधर ओके 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है यहाँ पे. implies v is equal to minus u by 10. so 1 by minus u by 10, 1 by minus u by 10, है ना? फिर प्लस 1 by u is equal to 1 by f, है ना? so I can say that minus 10 plus 1 by u equal to 1 by f implies u is equal to minus 9 into focal length. तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना हुआ? यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फोकल लेंथ इज गिवन एज 10 meters for the convex mirror. focal length here is 10 meters. f is equal to 10 meters. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? implies u is equal to कितना होगा? what is object distance? object distance will be equal to
है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना होगा, -9 into 10, that is equal to -90 meters. समझ में आया? That will be equal to -90 meters. ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, अब हमारे लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। इमेज ऑफ जीप है ना विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, so basically a thief is he observes that the image of the jeep is moving towards him with a speed of 1 centimeter per second. So velocity of image with respect to of the jeep with respect to mirror of the car, that is known. VIM क्या है, 1 centimeter per second है। VIM क्या है, ये अप्रोच कर रहा है विथ 1 centimeter per second, है ना। तो हमारे पास ये है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² into velocity of object with respect to mirror, है ना। तो एक्चुअली हमारे पास ये है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अच्छा, इसमें तो है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें अगर velocity of image with respect to mirror is given as 1 centimeter per second, so 1 centimeter per second implies 1 centimeter per second is equal to -m², मतलब मैग्निफिकेशन तो यहाँ पे 1/10 है, into velocity of object with respect to mirror, मतलब जीप का velocity with respect to mirror implies velocity of jeep with respect to mirror कितना होगा, -100 centimeter per second। तो यहाँ पे ना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस निकालने का जरूरत नहीं था। ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब दिस इज जीप विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ऑफ कार, ये कितना आ रहा है, -100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट मतलब जीप है, ऑब्जेक्ट मतलब जीप है। तो ये जीप का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है, -100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब उसके लिए जो जीप का, उसके मिरर के लिए जीप का जो स्पीड है वो पीछे है, -100 मीटर पर सेकेंड। -100 मीटर पर सेकेंड मतलब दैट इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेक्टरियली हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए वेक्टरियली, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टरियली यहाँ पे कितना होना चाहिए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब जीप का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर -1। अच्छा, मिरर फॉर्मूला है ना, प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर का वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, मिरर कौन से वेलोसिटी में जा रहा है, मिरर मतलब किसका मिरर है, कार का, है ना। जो चोर है, चोर के कार का मिरर है ना, तो कार का मिरर का